नमस्कार। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शिव और शक्ति के पावन मिलन की कथा। एक ऐसी कथा जो बताती है कि भक्ति, त्याग और तपस्या से स्वयं भगवान भी बंध जाते हैं। यह कथा है माता सती के पुनर्जन्म, माता पार्वती की तपस्या और महादेव से उनके विवाह की। सती राजा दक्ष की पुत्री थीं। उन्होंने समाज और पिता के विरोध के बावजूद भगवान शिव को पति रूप में स्वीकार किया। लेकिन एक दिन राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। माता सती यह अपमान सहन न कर सकी। उन्होंने यज्ञ कुंड में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब महादेव को यह समाचार मिला तो वे क्रोध और विरह में तांडव करने लगे। तीनों लोग कांप उठे। सती ने जाते जाते संकल्प लिया, मैं पुनः जन्म लेकर शिव को ही पति रूप में प्राप्त करूंगी। समय बीता। हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और रानी मैना के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। यह कोई साधारण कन्या नहीं थी, यह स्वयं आदि शक्ति माता सती का पुनर्जन्म थी। नाम पड़ा पार्वती, अर्थात पर्वत की पुत्री। बचपन से ही उनका मन खेलकूद में नहीं बल्कि ध्यान और भक्ति में लगता था। जब भी कोई शिव का नाम लेता, पार्वती का मुख प्रसन्न हो जाता। एक दिन देवऋषि नारद हिमालय पहुँचे। उन्होंने बालिका पार्वती को देखा और कहा, हे राजन, आपकी पुत्री साधारण नहीं है, यह साक्षात शक्ति है। इनका विवाह स्वयं महादेव से होगा, परंतु एक शर्त थी। महादेव तपस्वी हैं, उन्हें पाने के लिए कठोर तप करना होगा। यह सुनकर माता पार्वती के हृदय में और अधिक दृढ़ संकल्प जाग उठा। माता पार्वती ने महादेव को पाने के लिए वन में जाकर तपस्या आरंभ की। पहले उन्होंने केवल फल फूल ग्रहण किए, फिर केवल पत्ते और अंत में उन्होंने अन्न और जल तक का त्याग किया। बरसात हो या शीत ऋतु, धूप हो या आंधी, माता अडिग रही। उनके मुख से केवल एक ही शब्द निकलता, ओम नमः शिवाय। उनकी तपस्या से तीनों लोकों में ऊर्जा फैलने लगी। देवताओं को चिंता हुई, यदि शिव ध्यान में ही लीन रहे तो तारकासुर का वध कैसे होगा। उन्होंने कामदेव को भेजा कि वे महादेव का ध्यान भंग करें। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया, पर जैसे ही शिव की तीसरी आंख खुली, कामदेव भस्म हो गए। यह दर्शाता है कि शिव भोग से नहीं, भक्ति से प्रसन्न होते हैं। महादेव ने पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर आए। उन्होंने पार्वती से कहा, तुम उस औघड़ भस्मधारी शिव को क्यों चाहती हो? ना उनके पास धन है, ना वैभव। माता पार्वती मुस्कुराईं और बोली, जो संसार के स्वामी हैं, उन्हें कभी वैभव की आवश्यकता नहीं। मेरे लिए शिव ही सर्वस्व हैं। यह सुनकर महादेव प्रसन्न हो गए। महादेव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। देवताओं ने हिमालय जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा हिमवान भावुक हो उठे, क्योंकि स्वयं भगवान शिव उनके दामाद बनने वाले थे।
शिव की बारात सबसे अनोखी बारात थी। नंदी आगे आगे, पीछे भूत प्रेत गण, योगी ऋषि, किसी के गले में नरमुंड, किसी के हाथ में डमरू। पहले तो मैना देवी भयभीत हो गईं, पर जब उन्हें शिव का दिव्य स्वरूप दिखा तो वे नतमस्तक हो गईं। वैदिक मंत्रों के साथ शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। जब पार्वती ने महादेव का हाथ थामा तो शक्ति और शिव का मिलन हुआ। यह केवल विवाह नहीं था, यह सृष्टि का संतुलन था। जो भी श्रद्धा से शिव पार्वती कथा सुनते हैं, उनके वैवाहिक जीवन में सुख और जीवन में शांति आती है। हर हर महादेव। जय माता पार्वती।